hello, welcome back to our channel. So let's start our day with some refreshing juice और ये जूस फेटे का है जिसे इंग्लिश में ऐश गार्ड भी कहते हैं। तो मेरा फर्स्ट सेशन जो है वो है पॉलिटी का और आज मुझे उठने में थोड़ी सी देरी भी हो गई क्योंकि कल से मुझे थोड़ा सा डिसमोटिवेटिंग थोड़ा सा लॉस्ट फील हो रहा था। हर रोज़ उठने के बाद वही किताबें, वही रूम, वही टेबल। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस जर्नी का कुछ अच्छा एंड होने वाला है भी या नहीं। इसी थिंकिंग के साइकिल में मेरा कल का हाफ डे वेस्ट हो गया। तो आज सुबह उठने के बाद मैंने मेरा सारा मोटिवेशन इकट्ठा किया और पीवाईक्यू के साथ मेरी पढ़ाई शुरू कर दी। पहले मैंने सिलेबस रीड किया और फिर पीवाईक्यू देखे, उसके एनालिसिस किया और फिर उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ूंगी। हर रोज़ उठ के पीवाईक्यू और सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आपकी पढ़ाई पूरी डायरेक्शन लेस ही होगी। अभी मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी की पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। तो मैं ईयर वाइज सिर्फ पॉलिटी की पीवाईक्यूज़ देखती हूँ, इससे एनालिसिस करने में बहुत इजी होता है। मैं 15 डेज़ में पॉलिटी और इकोनॉमी कवर करूँगी और फिर उसके बाद देखते हैं कौन से अगले सब्जेक्ट हम लेंगे। इस तरीके से मैं अब मेरे स्टडी टारगेट्स लिख के रखती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा सेकेंड स्लॉट शुरू होता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सच में पास हो पाऊँगी या नहीं, तो इसी सोच में मुझे बहुत बार डिसमोटिवेशन फील होता है। तो यही डिसमोटिवेशन पढ़ाई पे भी असर करता है और पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता। कभी कभी बहुत बार बर्नआउट फील होता है कि बाबा हमने इतने बुक्स पढ़े हैं, हमने इतने नोट्स निकाले हैं, इसमें से सच में कुछ एग्ज़ाम में आने वाला है भी या नहीं। इसी सोच में कभी कभी मेरा मन इतना खो जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब कितना समय निकल गया। लेकिन ये सोचो दोस्तों कि हमने सपना तो बहुत बड़ा देखा है, तो हमें मेहनत भी वैसे ही बड़ी वाली करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और हम मेहनत करेंगे। कितना भी बर्नआउट फील हो, कितना भी लो फील हो, कितना भी डिसमोटिवेशन फील हो, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम खुद पे विश्वास रखेंगे, क्योंकि एट लास्ट विश्वास ही है, सेल्फ बिलीफ ही है जो आपकी नैया पार लगाएगा। बाकी सब कुछ तो बोलने की बात है। तो जब मुझे डिसमोटिवेशन फील होता है तो मैं 1-2 स्टेप्स कर लेती हूँ और फिर मेरा डिसमोटिवेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। तो मैं आपसे वो आज यहाँ शेयर करूँगी। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि हम नेचर को माँ प्रकृति कहते हैं और माँ के पास जाने पे हमें हमारे सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। हमें स्ट्रेस जो आया है वो स्ट्रेस फ्री फील होता है। दूसरी चीज़ है आप अपने डाइट पे कंट्रोल रखिए। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जंक फूड मत खाइए, आप पैकेज्ड फूड मत खाइए। इससे आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहेगा और आपको हमेशा फ्रेश फील होगा। थर्ड थिंग आप ये कर सकते हैं कि आप कोई आपका मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, कोई मोटिवेशनल मूवी देख लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करके हम हमारा जो स्ट्रेस है, जो डिसमोटिवेशन है, वो सब दूर कर सकते हैं। तो मैंने अभी थर्ड स्लॉट शुरू किया है, वो है इकोनॉमी का। मुझे पॉलिटी के साथ 15 डेज़ में इकोनॉमी भी कवर करना है। तो हाँ, मैं दोपहर के बाद इकोनॉमी की पढ़ाई करती हूँ और मैं सुबह पॉलिटी की पढ़ाई करती हूँ। जब हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं तो हमें मतलब अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो लंच के बाद वापस से मैंने पॉलिटी लिया है, क्योंकि आज मेरा न्यूज़पेपर करने का मूड नहीं है, तो मैं न्यूज़पेपर रात को करूँगी और मैंने पॉलिटी के थ्योरी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आप मेरी ये क्यूट सी किटी देख सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। सच कहते हैं जो नेचर में चीज़ें होती है ना, वो बहुत सुंदर होती है और वो इतनी रिफ़्रेशिंग होती है कि मतलब ह्यूमंस को लगता है कि वो हमारे लिए बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक जीव को इस पृथ्वी पर रहने का हक है। तो सिर्फ आप उसे देखिए, उस ब्यूटी को अप्रिशिएट कीजिए और उसे कुछ नुकसान मत पहुंचाइए। तो
तो मैं यहाँ कैबिनेट कमेटी के नोट्स निकाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं पॉलिटी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स अभी से तैयार करके रख रही हूँ और ये मेरी थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग में ही नोट्स निकालना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय, सी यू।